सना जी, क्योंकि अवार्ड कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा तो सुनने का क्रम कहीं ना कहीं फुल स्टॉप भले ना हो, कॉमा जरूर लग जाता है। तो हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं भाई संजय सिन्हा जी को कि अपनी भावनाओं को शब्द दें। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संजय सिन्हा है। आप लोग इतना तो जान ही चुके हैं। मंच पर मौजूद आदरणीय पटेरिया साहब, विष्णु मोहन जी, और देखिए फ़ोन तब से नहीं वैसा बजना शुरू हो रहा है। हम बढ़िया जी, रवि भैया और मयंक जी और आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं और इस मौके पर मौजूद हैं कि मुझे जो अवार्ड दिया जा रहा है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। आमतौर पर बुढ़े लोगों को मिलना चाहिए अवार्ड, तो ऐसा लगता है कि निगम साहब ने मन में बना लिया है कि संजय सिन्हा जी जो हैं सो अपनी पत्रकारिता के सर्वोच्च पर पहुंच गए हैं। शुक्रिया निगम साहब आपको। और मैं आप लोगों को सुनता रहा, बहुत सारी बातों पर चर्चा होती रही। निगम साहब ने महर्षि जी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो मैं नहीं जानता था। हालांकि उनको कौन नहीं जानता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने बताई जो हम लोगों ने कहीं पढ़ी नहीं, कहीं जानी नहीं, और बहुत व्यक्तिगत बातें उन्होंने साझा की। इस मौके पर यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है वो ये कि पत्रकारिता पर चिंता जताई जा रही है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ कौन कौन लोग पत्रकार हैं? एक बार हाथ उठा दें सर। पीछे भी जो लोग हैं वो लोग भी चाहे तो हाथ उठा सकते हैं। कौन कौन लोग पत्रकार हैं? अब मैं कहूं कि आप सभी लोग पत्रकार हैं तो क्या आप सब लोग हाथ नहीं उठाएंगे? आप सभी लोग पत्रकार हैं। फर्क इतना है कि जो लोग किसी संस्था से जुड़े रहते हैं, वहां से वेतन प्राप्त करते हैं, वो अपने को पत्रकार कहते हैं। वेतन प्राप्त करने के एवज में जो खबरें वो दुनिया तक पहुंचाते हैं, उसके बदले अपने आप को पत्रकार कहते हैं। मैं 1988 में भोपाल से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली गया था और दिल्ली में मुझे नौकरी मिली थी इंडियन एक्सप्रेस समूह में, जनसत्ता अखबार में 1988 में। और 1988 में ही मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की परीक्षा दी और मेरा दाखिला वहाँ हो गया। तो मैंने वहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई भी की और 11 वर्षों तक मैं जनसत्ता में रहा। 11 वर्षों के जनसत्ता की नौकरी के बाद मुझे लगा मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर रुख करना चाहिए। तो उन दिनों भारत में पहला सैटेलाइट चैनल जो आया था वो जी न्यूज़ था, जी टीवी का। तो मैंने उसमें अप्लाई किया और मुझे जी न्यूज़ में नौकरी मिली। और मुझे जी न्यूज़ में रहते हुए पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला। मैंने अमेरिका में रिपोर्टिंग की, सिंगापुर से रिपोर्टिंग की और तो बांग्लादेश से बहुत सारे मुल्कों में घूमता रहा। 16 वर्षों तक मैं आज तक के साथ जुड़ा रहा। फिर मैं टाइम्स से जुड़ा। तो इस तरह मेरे पत्रकारिता का जो सफ़र है 32 वर्षों का करीब हो चुका है। और मुझे लगता है कि लाइफ टाइम मतलब अचीवमेंट अवार्ड के लिए ठीक हो गया है ये, क्योंकि इसके बाद आदमी को रिटायरमेंट लेना चाहिए। कब तक आदमी नौकरी करेगा? मैं बहुत कम उम्र में पत्रकारिता में गया था। सवाल ये है कि मैं पत्रकार क्यों बनना चाहता था। मेरी उम्र में जब बच्चे पढ़ते थे तो वो आईएएस बनना चाहते थे, आईपीएस बनना चाहते थे। मैं एक ब्यूरोक्रेटिक परिवार का बच्चा रहा हूँ। मेरे मामा मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे और मैं उन्हीं के साथ भोपाल में रहता था। पूरे मध्य प्रदेश में रहा हूँ। तो मुझे पत्रकार क्यों बनना था? मैं पत्रकार इसलिए बनना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ समाज के लिए करूं, कुछ अलग करूं। तो जो पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं, हालांकि पत्रकार लोगों ने बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया है, उनसे मैं ये सवाल फिर भी पूछना चाहता हूँ कि पत्रकारिता क्या है? एक पत्रकार का क्या काम होता है? कोई जवाब देना चाहे दे सकता है। हम सभी लोग पत्रकार बनते हैं, पत्रकारों के बारे में जानते हैं, हम नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, वो जो कहते हैं हम छापते हैं, जो कुछ भी होता है हम बताते हैं लोगों को, जो नहीं मन करता है नहीं भी बताते हैं। पर मूल तत्व ये है कि पत्रकारिता है क्या। सामान्य तौर पर सभी लोग यही कहेंगे कि पत्रकारिता का मतलब है इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना।
तो इसका मतलब है कि हर इंफॉर्मेशन जो है वो खबर है, हर इंफॉर्मेशन एक खबर है। लेकिन एक पत्रकार के रूप में जब हम अपने करियर के तौर पर से चुनते हैं तो इसकी भूमिका बदल जाती है। एक पत्रकार के 3 काम होते हैं। मैं हर बार ये बात हर जगह जाकर कहता हूँ। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी संस्था से जुड़े हो, मान्यता प्राप्त पत्रकार हो, आपको सैलरी मिलती ही हो। पत्रकारिता के 3 मुख्य गुण होते हैं और जिनमें ये 3 मुख्य गुण होंगे वो पत्रकार कहलाएगा, पत्रकार बन जाएगा। पहला गुण है इन्फॉर्मेशन देना, लोगों तक पहुंचाना। दूसरा गुण है सामाजिक सरोकार से खुद को जोड़ना, लोगों को जोड़ना। पत्रकार का एक काम होता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखना। और तीसरा और आखिरी जो पत्रकारीय गुण है वो मैं सभी पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं। एक पत्रकार का सबसे विशाल गुण जो होता है वो होता है सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछने की जरूरत करना, हिम्मत दिखलाना। अगर आप सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सकते हैं तभी आप पत्रकार होंगे, नहीं तो चारण बन के रह जाएंगे। ये साहस होना चाहिए। जो भाई बड़े भाई रविंद्र वाजपेयी ने जो बात कही कि इस पत्रकारों के सामने सबसे बड़ा संकट है विश्वसनीयता का, यही क्रेडिबिलिटी जो है सबसे बड़ी बात है। और मैं जब किसी से मिलता हूँ, किसी सरकारी अफसर से, किसी पॉलिटिशियन से, तो कई बार वो मेरे सामने भी ये बात कहते हैं, अरे वो 2 टके का पत्रकार है साला। कितनी खराब बात है, ये गाली है मेरे लिए। उसने आखिरी वर्ड बोला ये नहीं, वो 2 टके का है ये भी नहीं, वो बिका हुआ है, ये सुन करके दुख होता है। मैं जब पत्रकारिता में आने के लिए मैंने पहली बार सोचा था तो भोपाल में राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे, उनकी एक सभा हो रही थी और टायर का चप्पल पहने हुए एक आदमी खड़े होकर पीछे से उसने सवाल पूछा था। तब मेरे मन में पहली बार ये भावना जागी थी कि ऐसा आदमी देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है तो इससे बड़ा प्रोफेशन क्या हो सकता है। आगे टाई बांधे हुए लोग भी नहीं हिम्मत जुटा पा रहे थे। जो बात मैंने कही थी बहुत पहले, जो आज रवि भैया ने यहाँ कही, संजय का उदाहरण दिया, उसको मैं फिर से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे गीता का, तो अपने सैटेलाइट माध्यम से या अंतर्दृष्टि से जो कुछ भी संजय सुन रहे थे वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। बहुत ध्यान रखिएगा, पहले भी ये बात मैंने कही है और फिर दोहरा रहा हूं कि अर्जुन से कृष्ण ने जो कहा है तीसरे किसी व्यक्ति ने नहीं सुना है सिवाय संजय के, और संजय ही पत्रकार हैं। सुना किसको रहे हैं? राजा को। राजा सुनना क्या चाहता है बताओ संजय? दुर्योधन जो है वो पटक कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है अर्जुन को? संजय नहीं बात कह रहे हैं, राजा की बात नहीं दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाराज कृष्ण जो है अर्जुन को तैयार कर रहे हैं युद्ध के लिए और अर्जुन तैयार हो रहे हैं। तो इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से भी, अगर काल्पनिक माने तो और हकीकत माने तो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है एक पत्रकार के रूप में। और एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा, उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय कंपरिया साहब ने जो पत्रकारों की सैलरी के बारे में चिंता जताई है, बहुत अच्छी बात है। सबको जीने योग्य धन मिलना चाहिए, लेकिन मैं पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आप दूसरे को अपनी सैलरी की चिंता मत करने दीजिए। आपकी सैलरी की जो चिंता करेगा ना, वो आपको खरीद लेगा। आपको कोई और व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप किसी भी माध्यम से, एक संत होता है, एक साधु होता है, वो किसी से थोड़ी ना कुछ, किसी से कोई मांगता थोड़ी है, जो दे दिया खा लिए। तो आप अगर पत्रकार बनना चाहते हैं तो पहली चीज ये है कि आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसके क्या तौर तरीके हो सकते हैं आपको सोचना पड़ेगा। और जो बात आज वाजपेयी जी ने यहाँ पर कही, बड़े भैया ने, कि विश्वसनीयता का संकट है,
तो ये बात सही है कि मीडिया पर यह आरोप लगता है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मीडिया ही वो संस्थान है जहाँ पर कि तीनों खंभे जब ध्वस्त होने लगते हैं तो इसी चौथे खंभे की शरण में आते हैं। और आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट गए थे और मीडिया के सामने अपनी तकलीफ बयां कर रहे थे। तो अंतिम कड़ी के रूप में हम चाहे जितने बदनाम हों, चाहे हमें जितनी हिकारत से देखा जाए, चाहे हमें बिकाऊ कहा जाए, गोदी कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, पर याद रखिए कि उम्मीद की आखिरी किरण अभी भी पत्रकार ही हैं। और लोग पत्रकार के पास ही जाते हैं जब उनका सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब। तो यहाँ पत्रकार का एक रोल होता है और वो होता है ड्यूटी के प्रति सजग रहना। बहुत छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा कि एक राजा था, उसके दरबार में बहुत सारे सिपाही थे, पहरेदार थे। तो एक सुबह राजा जो है वो शिकार पर जाना चाहता था और तैयारी कर रहा था कि एक पहरेदार चौकीदार उनके पास आया, कहा महाराज आज आप शिकार खेलने मत जाइए। तो राजा ने पूछा क्यों? उसने कहा महाराज मैंने रात में सपना देखा है कि आप शिकार खेलने गए हैं और बहुत बड़ा हादसा हो गया है, सो प्लीज आज आप शिकार खेलने ना जाएं। तो राजा ने चौकीदार पहरेदार की बात मान ली और वो शिकार खेलने नहीं गया। दूसरे लोग गए, जब गए तो मालूम पड़ा कि वहाँ एक हादसा हुआ, किसी पर किसी जानवर ने हमला कर दिया। तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस पहरेदार को बहुत पुरस्कृत किया, मगर उसने उसको नौकरी से निकाल दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहरेदार ने कहा था मैंने सपना देखा है। राजा ने कहा तुम्हारी ड्यूटी थी रात में जाग कर पहरा देना, तुम रात में सोए थे, इसका मतलब तुमने तभी सपना देखा है। तो मैं तुम्हें पुरस्कृत तो कर रहा हूं, पर क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी के प्रति सजग नहीं थे, तुमने ड्यूटी के साथ बेईमानी की थी, इसलिए मैं तुमको नौकरी से निकाल देता हूं। तो मेरा यह कहना है कि पत्रकार के रूप में आप राजभक्त चाहे जितने बड़े हों, पर ड्यूटी से ऊपर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो सबसे अहम चीज है कि आपका जो रोल है वो रोल संपूर्ण रूप में उसी तरह होना चाहिए। ये कहानी मुझे वाजपेयी जी ने एक बार सुनाई थी, और चूंकि वाजपेयी जी ने मेरी कहानी आपको सुना दी है तो मैं उनकी कहानी आपको सुना देता हूं कि एक बहरूपिया एक बार एक राजा के पास गया था और उसने कहा था कि महाराज मैं ऐसे ऐसे रूप बदल सकता हूं कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। राजा ने कहा तुम जिस भी रूप में आओगे मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तो बहरूपिया कभी पुलिस अफसर बनकर आया, उसे पहचान लिया, कभी डॉक्टर बनकर आया, पहचान लिया, कभी कुछ बनकर आया, पहचान लिया। तो बहरूपिया ने हार मान लिया और कहा कि महाराज मैं जा रहा हूँ, आप मुझे हर बार पहचान लेते हैं, पर जिस दिन आप नहीं पहचानेंगे उस दिन आपको मुझे पुरस्कृत करना पड़ेगा। राजा ने कहा कि जब ऐसा होगा तब के तब देखेंगे। बहरूपिया चला गया, गायब हो गया। बहुत दिनों के बाद उस राज्य के गांव में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए। पूरे गांव में उनके महात्मा के दर्शन की भीड़ लग गई। महामंत्री ने राजा से कहा महाराज एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, चलिए हम भी दर्शन करते हैं। राजा गए, महात्मा के चरण छुए। महात्मा के चेहरे पर अद्भुत तेज। उन्होंने उनसे बहुत प्रभावित होकर कहा कि महाराज आप ये सब ले लीजिए। बहुत सारे धन संपत्ति सोना जो भी उनके पास था देने को तैयार हो गए, आतुर हो गए। पर संत ने कहा कि नहीं महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब वापस ले जाइए। राजा वापस लौट गए, आकर अपने राज्य में बैठे। अगले दिन वो बहरूपिया लौट कर राजा के पास चला आया। राजा ने पूछा कहो भाई कहाँ लापता थे, तुम तो भाग ही गए थे। तो बहरूपिया ने कहा महाराज कल आप आए थे जिस महात्मा के पास वो मैं ही तो था और आपने मुझे नहीं पहचाना था, तो मुझे मेरे इनाम की राशि दे दीजिए आप। तो राजा ने उससे एक सवाल पूछा कि कल तुम्हें मैं करोड़ों की धन दौलत दे रहा था, तुमने मना कर दिया और आज तुम ये थोड़े से अपने इनाम के लिए चले आए मेरे पास। तब उसने एक बहुत मार्मिक बात कही थी। उसने ये कहा था कि महाराज कल मैं साधु के रोल में था, मैं संत की भूमिका में था, और कल मैं ये सब आपसे लेता तो लोगों का संतों से भरोसा उठ जाता, और यह भरोसा नहीं उठना चाहिए था। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप पुलिस की नौकरी में हैं, खाकी वर्दी पहनते हैं, तो पुलिस की तरह रोल को निभाइए। और अगर आप चोर हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आप चोर की भूमिका में रहिए।
लेकिन पत्रकार हैं तो फिर पत्रकार की भूमिका में रहिए, फिर दलाल की भूमिका में आने की जरूरत नहीं है। दलाल बनना है तो दलाल बन जाइए, क्या बुराई है दलाल बनने में? दुनिया में ब्रोकर होते हैं, हर चीज के ब्रोकर होते हैं। मतलब कहने का यह है मेरा कि अगर आप पिता की भूमिका में है तो पिता बनिए, भाई की भूमिका में है तो भाई बनिए, चाचा की भूमिका में है तो चाचा बनिए। जिस भूमिका में है उसी भूमिका में ईमानदारी से आपको अपना जीवन निर्वाह करना है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं पिता की भूमिका में हूं और पति की भूमिका निभाऊंगा, या पति की भूमिका में हूं तो भाई बन जाऊंगा। ये गलत होता है। तो पत्रकार बनने आ रहे हैं तो ये सोच कर आइए कि इस धंधे में ये मुश्किलें हैं तो हैं, मैं उन मुश्किलों के साथ इस धंधे को स्वीकार करता हूं। मैं अगर पुलिस में जाता हूं तो मेरे सामने चुनौतियां हैं, मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। तो आपके सामने चोर बन जाने का विकल्प हमेशा खुला हुआ है। अगर आपको धन कमाना है, बहुत अमीर बनना है और चोरी से ही बनना है, तो काहे को रिश्वत लेना और काहे को बेईमानी करना, काहे को गोदी में बैठना? चोर बनते हैं, अपनी कला का वहां जौहर दिखलाएंगे, जैसे जादूगर जादू के जौहर को दिखलाकर पैसे कमाते हैं। जो भी करना है ऑनेस्टली करना चाहिए। इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। निगम साहब को फिर शुक्रिया और महर्षि साहब को नमन करना चाहता हूँ। शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मुलाकात तो 5-6 बार हुई शहीद स्मारक में, सुना आपको पहली बार, और आपने हमेशा आप एक रास्ता दे दी कि आपको हमेशा बुलाया जाए बोलने के लिए। आपके बोलने में इतना चुंबकीय आकर्षण है और इतना रोचक ढंग से आप सभी बातें कहते हैं कि अब आपको सभी कार्यक्रमों में बुलाने का लोभ हम संवारण नहीं कर पाएंगे। पुनः धन्यवाद और आभार। अब हम अपना कार्यक्रम महर्षि पत्रकारिता पुरस्कार का वितरण का प्रारंभ कर रहे हैं। और ये पुरस्कार पिछले 20 वर्षों में हम लोग प्रदेश और शहर के 300 अधिक पत्रकारों को पुरस्कार देके गौरवान्वित हो चुकी है ये समिति। और इस कार्यक्रम के लिए मैं गौतम जी, विजय जायसवाल जी, राजेश पाठक, प्रवीण को चाहूँगा कि वे अवार्ड के बाद आए, पास रहें, ताकि